मेरे पेट पे मैंने हाथ फेरा तो मुझे एक लंप लगा, तो मैंने इन्वेस्टिगेट किया तो वो निकला क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर। उनका बराबर था, क्योंकि मैं एक बार जा रहा था त्र्यंबकेश्वर, आता ही है आपको, धूप में गए तो पसीना तो आता है, तो मुझे लगा पसीना है, इसलिए मैंने हाथ ऐसा किया तो निकाला, तो मेरी सब चमड़ी निकल आई थी हाथ में। नर्मदे हर। नर्मदे हर। जुनून में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आई हूँ भरूच में और आई हूँ मैया के किनारे पे बैठी हूँ। मैया ने एक ऐसी अच्छे से अभियान के लिए मुझे यहाँ बुला लिया है और वो अभियान का नाम है नर्मदाचलम सुमंगलम अभियान। और वो इतना परिक्रमा वासियों के लिए, मैया के लिए इतना अच्छे से काम कर रहे हैं, जिसका तो मैं आपसे एक विस्तृत वर्णन करूंगी ही आगे के कुछ वीडियो में। पर जब यहाँ पे मैं आई है, यहाँ पे बहुत लोग इन्वाइटेड थे, उसमें से मेरी मुलाकात जिन व्यक्ति से हुई है, एक डॉक्टर से हुई है, डॉक्टर विनायक दादा। इनको मिलने के बाद मुझे एक इतनी विलक्षण अनुभूति हुई, जिनसे मैं एकदम ऐसे ही पता नहीं क्यों इससे कुछ कनेक्ट हो गई हूँ। इन्होंने खुद ने भी एक पुस्तक लिखी है और वो पुस्तक का सिर्फ नाम सुन के मैंने सोचा कि मुझे इन सबको आपसे जरूर एक बार मिलवा देना चाहिए। एक ब्लड कैंसर वाले की नर्मदा यात्रा, आनंद यात्रा। आनंद यात्रा, सिर्फ यात्रा नहीं, आनंद यात्रा। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि जब मैं वर्ड यूज करती हूँ ब्लड कैंसर, तो आप सोच ही सकते हैं, मैं सोच सकती हूँ कि कितनी पेनफुल स्थिति रही होगी। और वो व्यक्ति परिक्रमा पे निकलते हैं और परिक्रमा संपूर्ण भी हो जाती है और इतनी अच्छे से होती है उनकी परिक्रमा। मैं इनके बारे में आपको एक बता दूं, ये नासिक के रहने वाले हैं, ये ऑर्थोपेडिक सर्जन है। ऑर्थोपेडिक सर्जन होने के कारण भी शायद उनका नॉलेज उनको साथ देता होगा, और उनकी मैया के ऊपर से इतनी निस्सीम श्रद्धा है, इतनी भक्ति है कि उन्होंने ये 2010 में नर्मदा परिक्रमा शुरू की थी। और उनके जो अनुभव है, उनसे जो हमको प्रेरणा मिली है, ये मैं आप सबको दिखाना चाहती हूँ। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। नर्मदे हर। नर्मदे हर। विनायक दादा, सबसे पहले तो आपका जुनून चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना इतना कीमती समय मुझे दिया। आप पेशे से डॉक्टर हैं और इतने बिजी शेड्यूल है, और उसमें उन्होंने 3 दिन हमारे 7, 8 और 9 मार्च को यहाँ पे आके आपने अपना मूल्य योगदान दिया। आप आपके बारे में कुछ दर्शकों बताएंगे? मैं तो ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। मैंने 1974 में मैंने MS ऑर्थोपेडिक्स किया। बाद में मैं इंग्लैंड गया था, 5 बरस उधर रहा था। उधर मैंने MCH ऑर्थोपेडिक्स किया। बाद में मैं नासिक आया और नासिक से 1981 से मैं काम कर रहा हूँ। मेरा सब ठीक चल रहा था, तब मैं वोकार्ड हॉस्पिटल में भी जा रहा था, और हम हमेशा नासिक से त्र्यंबकेश्वर ऐसा इधर उधर जाते थे। महीने में 1-2 बार वो 30 किलोमीटर चल के आते थे, तो कुछ नहीं था, सब ठीक था। तो मैं वजन भी कम कर रहा था, तो एक दिन मुझे लगा कि मेरे पेट पे मैंने हाथ फेरा तो मुझे एक लंप लगा लेफ्ट साइड ऑफ माय एब्डोमेन। अच्छा। तो मुझे वही समय मैं जान गया कि क्या है, तो मैंने इन्वेस्टिगेट किया तो वो निकला क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर। तो मैं टाटा में गया था, तो उन्होंने बोला मुझे आपको 2-3 महीने है। तो मैंने बाद में इन्वेस्टिगेट किया, बाकी सब किया, तो वो बोले कि आप इंटरफेरॉन लेंगे तो 6 महीने आपको हम देते हैं। बाप रे! तो इस समय आपकी उम्र क्या रही होगी? मस्ट बी 54। अच्छा। अभी मैं 77 हूँ। तो बाद में बीच में एक बहुत अच्छा मेडिसिन आया, उसको ग्लिवेक बोलते हैं, इमिटानिब मैलेट। तो वो गोली लेने के बाद 4 दिन में मेरा सब ब्लड काउंट सब नॉर्मल हो गया, और तब से अभी तक सब नॉर्मल है। अच्छा। लेकिन मैंने ऐसा सोचा था कि कभी तो नर्मदा परिक्रमा करेंगे, क्योंकि उसके पहले 91 में मैं गया था कैलाश मानस, वो भी पैदल मैंने किया था। अच्छा। तो वो टाइम से मैं सोच रहा था कि नर्मदा परिक्रमा करने का। तो मेरी वाइफ बोली कि नहीं, आप नहीं जा सकते, सब आपका लड़का छोटा है, वो तो सब
लड़के का शादी होने के बाद मैं बोला कि अभी तो मैं जाऊंगा ही। हाँ। तो मैं अकेला ही निकला था, तो मेरा फ्रेंड मुझे ज्वाइन हो गया। तो हम दोनों, वो भी डॉक्टर था है। तो पहले हमने अमरकंटक से शुरू किया। पहले 4-5 दिन में मुझे दोनों पैरों में ब्लिस्टर्स आने लगे। अच्छा। बहुत ब्लिस्टर, आज इधर के 4-5 ब्लिस्टर को ट्रीट किया तो दूसरे बार उधर, ऐसा ऑलमोस्ट 6 हफ्ता चला हूँ। तो लेकिन जब हम चलते ही रहे, हमने ब्लिस्टर आते हैं इसलिए छोड़ा नहीं। तो ब्लिस्टर का इतना था कि जब पैर कभी ठहरते हो और पैर ऊपर करते हो तो ऐसा लगता था कि कोई अपना स्किन खींच रहा है। बाप रे। कैसे? क्योंकि वो ब्लिस्टर में पानी जमा होता था। हाँ। लेकिन फिर से मैंने सोचा कि नहीं, दोनों पैरों में आए थे आपको? दोनों पैरों में आदत है। लेकिन 6 हफ्ते के बाद वो सब ठीक हो गया। तो वो तो ठीक हो जाते ही है, क्योंकि मैया जो साथ है तो वो होना ही होता। ऐसे करके हमने परिक्रमा तो बहुत जल्दी शुरू की थी कि नवरात्र के दूसरे दिन ही चालू किए थे। तो साथ में बाकी कोई लोग नहीं थे, हम दोनों ही थे। और ऐसे करके हम चलते रहे। बाद में पहले हम 15-20 किलोमीटर ही चलते थे, लेकिन जब नर्मदा पास की भरूच के यहाँ, तो बाद में हमने एक दिन में 50-55 किलोमीटर हम चले। क्योंकि एक दिन में? एक दिन में। बाप रे। क्योंकि हमें लगा कि बीच में हमें बताया था कि बीच में आपको कुछ नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो मीठी तला से हम जो निकले थे, भरूच में आके ठहरे थे। दैट वाज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ जर्नी। तो हम तो तभी उधर बहुत बारिश चालू हो गई, तो हमें जगह मिलने में तकलीफ हो गई। वैसे हम चलते थे, तो वो टाइम तो इतने आश्रम नहीं थे। कभी कभी बार हमने ये रहते हैं ना, झाड़ के पीछे पार रहते हैं, उधर भी हम सोए। कभी कभी रास्ते के किनारे सो गए। ये 2010 की बात है ना? दशहरा वर्ष की, उधर टाइम कुछ नहीं था। कभी कभी आश्रम मिलते थे, और हम आश्रम मिला तो ठीक चलता था। कभी कभी क्या होता था कि हम दोपहर को लेट में जाते थे। बाद में हमें मालूम पड़ा कि इधर का भोजन सुबह का 10 बजे ही होता है। तो वो ब्लिस्टर्स आते थे जाते थे। बाकी मेरी तबीयत तो ऐसे ठीक रहती थी, लेकिन कभी कभी मेडिसिन लेना पड़ता था। तो मुझे मालूम था क्या लेने का, वो मैं लेता था। तो हम हर रोज 25, 30, 35 किलोमीटर तो चलते थे। बीच में वो टाइम हमें कभी खाना मिलता था, कभी नहीं मिलता था। तो मिलेगा तो भोजन, नहीं तो भजन, ऐसा चल रहा था हमारा। तो जब तक मैंने खत्म किया तो मेरा वजन 18 किलो कम हो गया था। अच्छा। हाँ। और एकदम मैं ब्लैक हो गया था। वैसे भी ब्लैक ही हूँ मैं। नहीं। अगर इनको हम ब्लैक कहेंगे तो ये तन से भी गोरे हैं और मन से भी गोरे हैं और बाल भी गोरे हैं। तो मैं जिनको कैंसर है उनको यही बात बताना चाहता हूँ कि कैंसर है इसलिए हम कोई चीज़ नहीं करना, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जो भी आपके मन में आता है वो करना चाहिए। एक ही आयुष्य है हमारे पास, जो आपके मन में आया वो करना ही चाहिए। और आप मैया के किनारे आ गए तो मैया आपका सब देखती है। आपका जब कैंसर डिटेक्ट हुआ और जब आपने परिक्रमा की, उसमें कितने सालों का गैप था? वो 2002 में कैंसर डिटेक्ट हुआ एंड में, और 2010 में अक्टूबर में मैंने परिक्रमा चालू की। तो आपको कोई स्पेशल ऐसे प्रिकॉशन लेने के लिए कुछ कहा था डॉक्टर ने? हाँ, मुझे बोला था धूप में मत जाओ ज्यादा। तो आपको धूप तो वो तो विरासत में मिली है। तो डॉक्टर सबको बोलते हैं। तो नहीं, उनका बराबर था, क्योंकि मैं एक बार जा रहा था त्र्यंबकेश्वर, तो मुझे कुछ लगा कि कुछ हो गया अपना, इसलिए मैंने वो ये तो आता ही है आपको, धूप में गए तो पसीना तो आता है। तो मुझे लगा पसीना है, इसलिए मैंने हाथ ऐसा किया तो निकाला, तो मेरी सब चमड़ी निकल आई थी हाथ में।
वो क्या time गले इधर की गर्दन के पीछे की सब अरे? चमड़ी हाथ में आ गए थे। तो मैंने सोचा ये क्या हो गया, तो बाद में मुझे मालूम पड़ा कि हम धूप में चलते हैं इसलिए ऐसा हो गया। बाप रे। तो हो गया तो क्या किया हो आपने उस गया। समय, क्या किया? जब मैंने और कुछ नहीं, वो आस्ते आस्ते ठीक हो गया, कुछ नहीं किया उसको। यही माई की श्रद्धा है आपकी कि माई पे इतना भरोसा है, वरना लोग तो इसी में हार जाते हैं। ये शब्द ही इतना डिफिकल्ट है ना, कैंसर वर्ड ही इतना है। एज ए कैंसर सर्वाइवर उन्होंने इतना डेयरिंग की, इसके में मतलब बहुत बड़ी बात है ये। इतना करेज, इतना हिम्मत। आपका विल पावर अगर अच्छा हो तो आप सब कर सकते हैं। इसका पहले विल पावर का फायदा मैंने विपश्यना की थी 91 में, 92 में। अच्छा। तो उसमें सिखाया जाता है कि आपकी विल पावर कैसे बढ़ाने का, और उसका पहले मुझे फायदा कैलाश मानस में हुआ। आपने कैलाश मानस वो भी पैदल की मैंने। तो तब तो मुझे ये नहीं था। तब आप यंग एज में की थी? 44। अच्छा। उसको कैसे, उसका क्या अनुभव है आपका? उसका बहुत अच्छा अनुभव है। पहले दिन हमें ऐसा लगा था कि पहले ही दिन 3000 फुट ऊपर जाने का था, तो कैसे वैसे हम ऊपर गए पहले तो। लेकिन 2-3 दिन में 3000 फुट ऊपर जाने का, 3000 फुट नीचे आने का, फिर से ऊपर जाने का, फिर से नीचे आने का। तो धारचूला से शुरुआत होती है। अच्छा। परिक्रमा की वो लिपु लेक तक 100 किलोमीटर जाते तक आप एकदम फिट हो जाते हैं, तो श्वसन की कोई प्रॉब्लम नहीं आता। और वैसे तो मैंने कैलाश की परिक्रमा 3 दिन की रहती है, तो पहले दिन का तो ठीक था, 30-35 किलोमीटर का। दूसरे दिन तो डोलमा पास जो रहता है वो 20,000 25,000 तक फुट ऊंचाई हो रहती है। अच्छा। तो मैं तो आगे चला गया, तो मेरे साथ में एक गुजराती लड़का था, तो हम रास्ता भूल गए। हम एक नदी थी, नदी के दूसरे तरफ चले गए, तो कैसे वैसे ये तीर पे आ गए। तो बोला कि मैं आगे नहीं आऊंगा, मैं ठहरूंगा इधर ही। तो मैं अकेले चलता गया। तो उधर दूसरा पड़ाव जो था, उधर मैं 3 बजे 3:30 बजे पहुंचा। तो मेरे पास पानी नहीं था, कुछ नहीं था। तो मैंने उसको, जो था उधर आदमी, उसको बोला कि मुझे पानी दे दो जरा। उसने पानी दिया, मैंने देखा तो अंदर सब ये थे, क्या कीड़े थे पानी में। पानी में। तो मैं बोला ये तो पानी में नहीं पीऊंगा। हाँ। मैंने उससे पूछा कि आगे कितना चलना पड़ेगा? वो बोला 11-12 किलोमीटर चलना पड़ेगा। मैं ठीक है, मैं वैसा ही चलते गया। तो मेरी यात्रा 3 दिन के बजाय 2 दिन में पूरी हो गई। अब मैं जब पहुंचा तो 10:30 बजे थे, सब बंद था। मैंने उधर एक कॉट पे मैं पड़ा, एक क्षण में मुझे नींद आ गई। और दूसरे दिन वो तो 3-3:30 बजे उठना पड़ता था। तो मैं उठा तो आजू बाजू में कोई नहीं था। तो मैं बोला कि अभी क्या करने का, बाकी कोई है नहीं। तो मैं गया, उसके कैलाश के बाजू में एक दूसरा डोंगर पहाड़ है, मैं उधर चलने लगा। तो वो साधारण एक आधा पौन घंटा ऐसे चढ़ने के बाद 70 डिग्री ऐसा क्लाइम था। अच्छा, इतना स्टीप। तो हाँ, तो मन में भाव आया, किसी ने मुझे बताया कि बस अभी मत जाओ, आपका पैर फिसल गया तो इधर कोई नहीं है। तो मान के मैं फिर वापस आ गया। तो इसमें बहुत इम्पोर्टेंट क्या है कि शरीर को तो आप थक जाता है, लेकिन आपका विल पावर अगर अच्छा है तो देयर इज अ लिमिट ओनली टिल विल योर बॉडी रेजिस्ट। आफ्टर दैट बॉडी डजंट रेजिस्ट। और वो सिखाते हैं विपश्यना में, क्योंकि वो विपश्यना में एक जगह 1 घंटा बैठना पड़ता है। पहले दिन मैं 2 मिनट खाली बैठा, दूसरे दिन 10 मिनट बैठा था, तीसरे दिन 25 मिनट, और चौथे दिन जब 30 मिनट हो गए तो 1 घंटा कब हो गया मुझे मालूम नहीं पड़ा। तो मैं आपको बता दूं, विपश्यना में सिचुएशन इन द सेम पोजीशन आई कुड सिट
for 1.5 hours without moving, without opening my eye also. That gave me the confidence. That gave me the willpower. I could do all these things just because of that willpower. Otherwise, as you said, it is impossible to do Narmada Parikrama at that time. Sorry, I talked in English. नहीं बढ़िया है। तो इसमें ना मुझे, आप जब परिक्रमा में आप थे तो ऐसा कोई मैया का आपको अनुभव या कोई आशीर्वाद या कुछ ऐसा अनुभूति हुई मैया की? अनुभूति एक बार खाली हो गया। मैं तो विश्वास नहीं कर रहा किधर अश्वत्थामा है नहीं है। लेकिन एक बार हम चलते थे और दूसरी एक वैसी बहुत बड़ी नदी थी, वो आके उसके मिली थी। तो हमने नदी से वो दूसरी नदी पार करने के लिए हम सोचते थे, रात शाम 5:30 बजे थे, ये अंधार होने वाला था। तो कैसा जाने का, क्योंकि वो तो 500 मीटर का था, पहले 200 मीटर ये वालू का था, पानी नहीं था। तो हम सोच रहे थे, तो इधर के दूसरे तीर से एक ये मैया जी कुछ बता रहे थे उनकी भाषा में। तो हमको तो कुछ समझ में आते उनकी भाषा क्या है, लेकिन हम इतना समझ सके कि नदी में ये है क्या बोलते हैं, बाम्बू ऐसा रखे हैं, वो पकड़ो, उसके नीचे कोई ये होगा, पत्थर होगा, वो उस पे खड़े रह के दूसरे पत्थर, ऐसे 10-12 ये थे। और पानी की डेप्थ क्या रही होगी? वो डेप्थ तो 20-25 फुट की थी। अच्छा। तो हम उस पे चले गए। तो लास्ट में मैंने पैर आगे किया, तो मैं इधर से कमर तक मेरा पैर गया। तो मैंने मेरा सैक था वो फेंक दिया और कैसे वैसे मैं उधर गया। उधर जाते वक्त हमने देखा कि किधर है वो माता जी, कोई नहीं था उधर। तो किसी न किसी तरह से हमको उन्होंने एडवाइस दिया, हमको बचा दिया। तो मैं मानता हूँ कि ऐसे लोग ही मैया है, बस वही रूप में मैया ने आके हमके बचा दिया। सही है। ऐसे थोड़े बहुत सभी जगह आते हैं। हम तो बहुत 5:30 बजे निकलते थे, तो वो टाइम तो कोई मंदिर या आश्रम में कुछ मिलता नहीं था। वैसे तो हम आश्रम में बहुत कम रहे, तो 9-9:30 बजे ऐसा कभी कभी लगता था जब चाय मिलेगा तो बहुत अच्छा होगा। तो 2 मिनट में कोई बुलाता था, आओ चाय पी के जाओ। तो ऐसे ये अनुभव तो जो नर्मदा परिक्रमा करते हैं उनको सबको आते हैं। स्पेशली एक दूसरा ये कि दोपहर में जब हम चलते थे ना, बहुत धूप थी, तो ऐसा लगता था थोड़ा ये हवा आ गई थी, कितना अच्छा होगा। तो वो भी हवा का झुलुक आता था। आप सिर्फ सोचो और मैया दे देती है। सही है। हाँ। ऐसे सबको अनुभव आते हैं। बाकी अश्वत्थामा का मुझे कुछ ये नहीं अनुभव नहीं आया, तो शायद कोई लोग को आया होगा, लेकिन जो अनुभव मुझे आया वो प्रत्यक्ष आया, इसलिए मैं बता सकता हूँ। एक्चुअली बहुत सारी बातें हैं, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है, क्योंकि जब मैं बात कर रही हूँ आपसे तो मुझे एहसास हो रहा है कि आपके पास इतना कलेक्शन है चीज़ों का। तो मैं आपसे मतलब दर्शकों के लिए गुजारिश करूंगी कि अभी एक्चुअली हम लोग यहाँ पे आए हैं एक अभियान के लिए, और इतने सुंदर घाट पे मैं इनसे गुजारिश करूंगी एक बार जरा घाट का दृश्य भी इन्हें दिखाइए, तो मैया के दर्शन भी कर लीजिए आप। इतने प्यारे दर्शन। और अभी दोपहर के कुछ 12:30 बज रहे हैं। इन्होंने लंच टाइम के लिए हमको आमंत्रित किया है, तो वहाँ भी पहुँचना जरूरी है। इतना सुंदर, सुहाना, लुभावना और अच्छे मौसम पे, और इसमें बैठे हुए हैं किनारे पे। तो मैं एक्चुअली इनसे बहुत बातें करना चाहती हूँ। नर्मदा को एक बात बोलते हैं, हाँ जी, नर्मदा जी दर्शनीय है, प्रेक्षणीय है और प्रार्थनीय है। ये तीनों बातें अब सुबह से शाम तक अनुभव कर सकते हैं। हाँ। वो दिखने में भी अच्छी दिखते हैं, प्रार्थना भी कर सकते हैं, सब कर सकते। जब वो इतनी सुंदर सुंदर बातें बोल रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है मेरा मोहन ही रुक छूट रहा है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि ये रहते हैं नासिक में, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप एक बार और हमें कुछ अच्छा सा समय निकाल के आप दीजिए, तो मैं आपसे खुद प्रत्यक्ष आके मिल सकूं। और आपसे एक बार फिर जो बची हुई बातें हैं दर्शकों से, वो आपसे किस तरह से मैं इनसे गुजारिश करूंगी कि आगे कैसे एक कैंसर सर्वाइवर होके इन्होंने अपनी
परिक्रमा शुरू की, कैसी किताब लिखी, उनके क्या क्या उनको दिक्कतें को सामना करना पड़ा, क्या उन्हें अपने कौन से उनके प्रेरणा स्रोत थे, उन्होंने कैसे इस जर्नी को निकाला है, कैसे मैया का परिक्रमा कितने दिनों में, ये सारी जानकारी के लिए मैं एक सविस्तार उनसे एक चर्चा करके एक और वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी, अगर आपकी अनुमति हो तो। धन्यवाद। हाँ जरूर जरूर, कभी भी। मैं तो नासिक में रहता हूँ। हाँ, तो हमें जरूर, गंगापुर रोड, जयान सर्कल पे, है ना, तो जरूर जिन्हें कुछ और, जैसे मैं नेक्स्ट आपसे प्रॉमिस कर रही हूँ कि नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, तो अगर इस वीडियो के सिलसिले में अगर आपके पास कुछ प्रश्न है, कुछ सुझाव है, या कुछ आपको इनसे बात करनी है एज ए डॉक्टर, ऑर्थोपेडिक सर्जन है ये, तो उनसे रिलेटेड या परिक्रमा के रिलेटेड, जैसे इन्होंने मानस सरोवर भी की है, तो इनके पास इतना खजाना है नॉलेज का, तो उसके लिए अगर अपन जैसे विपश्यना, तो और कुछ अगर आपके मन में कुछ सुझाव है, कुछ प्रश्न है, कुछ क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। सो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो जब इनसे इंटरव्यू लूंगी तो आप उसके वो इंक्लूड करूंगी। तो अभी इस वीडियो को मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि यहीं पे मुझे अनुमति दीजिए, क्योंकि उनका भी अमूल्य समय मैं ज़्यादा नहीं लूँगी। और इसी नोट पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि चैनल पे अगर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर करना ना भूलिए, और कमेंट देना तो बिल्कुल ना भूलिए, सो दैट मैं और कुछ अच्छा एडिशन में ला के सकूँ आपके सामने। थैंक यू जी, आपको बहुत बहुत, आप बस ऐसे ही आशीर्वाद दीजिए कि हम भी परिक्रमा तो करा ली, हम भी आपकी तरह एक स्ट्रॉन्ग, सबल और सशक्त बन सके। आपका जुनून ना, जुनून 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 आपका जुनून चैनल अंत तक चलता रहे और आपको बहुत सारी प्रसिद्धि मिले। आपका, आपसे लोगों को जितनी इंफॉर्मेशन लोगों को चाहिए वो सब मिलती रहे, ये ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। और इन्होंने बोलते ना अकल्पितपने, उन्होंने एक चीज अच्छी बता दी कि जुगनू बोला। सच में मैं इतने बड़े जुनून को लेके एक जुगनू की तरह ही निकली हूँ, छोटे से। सच में वो मैया इस मतलब मेरा ये मानना है कि आप मैया के तट पर यहाँ पूरे नर्मदा खंड में आप नहीं बोलते हो, वो बुलवाती है आपसे। तो मेरे ख्याल से आपने भी वही कहा कि मेरा अभी चैनल जुगनू जैसा ही है, न्यू बॉर्न बेबी है, बस उसी को आपको बड़ा रूप देना है और आपका आशीर्वाद मुझ पर रहेगा, तो ये भी होगा, है ना। नर्मदे हर, नर्मदे नर्मदे हर, हर हर नर्मदे।